हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए, चार हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और हमें ये बताना है कि इन क्वेश्चन में जो नंबर हैं वो एपी बनाते हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी हमारी है, 5.1, राइट। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए, जो एक टैक्सी चालक है वो पहले किलोमीटर के लिए, मान लीजिए पहला किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, 1 किलोमीटर, तो इसके लिए 15 रुपये चार्ज करता है, ठीक है। और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर वो कितने रुपए चार्ज करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 15 रुपये चार्ज किए उसने, फिर वो प्लस 8 रुपये चार्ज करता है हर एक किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा मतलब प्लस चार्ज करेगा, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर से प्लस 8, तो ऐसे चलता रहेगा। तो अब यहाँ से सीरीज हमें क्या मिली, हमें सीरीज मिली पहले 15 रुपये खर्च, ठीक है, फिर क्या है प्लस 8 का मतलब 15 और 8 कितने हो गया, 23, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फिर से प्लस 8, ठीक है, कितने आ जाएंगे 31, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर का खर्चा है 15 रुपये, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 8 और जोड़ दिया 23 रुपये, फिर 3 किलोमीटर का खर्चा कितना आ गया, 8 और जोड़ दिया 31, आगे प्लस 8 यानी 39, और ये चलता रहेगा। अब आप देखिए एपी का क्या होता है, एपी में क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है, और फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मेन है। जो ये डिफरेंस है ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, राइट। तो इस सीरीज में डिफरेंस कितना है, प्लस 8, जो कि कॉमन है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, और आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो ये स्टेटमेंट है वो क्या करती है, एपी सीरीज बनाती है, राइट। सेकेंड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, मान लीजिए सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ, ये आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, V, ठीक है। और एयर रिमूव कितनी हुई है, एयर रिमूव है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। तो V का 1/4 रिमूव हो गया, रिमेनिंग एयर क्या है, रिमेनिंग एयर क्या रही, देखिए रिमेनिंग क्या रही, V माइनस V/4 यानी 3V/4, यानी कुल जो वॉल्यूम थी उसका 3/4, यानी पहली टर्म क्या आई है 3V/4, ठीक है। अब आगे क्या होगा, आगे बोला है जो रिमेनिंग एयर है, ये एयर बची हुई है, ठीक है, फिर से क्या होगा, इसका 1/4 रिमूव हो जाएगा, फिर से 1/4 रिमूव हो जाएगा, और बचेगा क्या, इसका 3/4, यानी 3/4 ये वॉल्यूम थे ना, इसका 3/4, राइट। अब फिर आगे टर्म क्या बचेगी, 1/4 रिमूव होगा, और जो ये टर्म आई है 3V/4, 3 2 बार है, 4 2 बार है, स्क्वायर कर देंगे, इसका 3/4, ठीक है ना, क्योंकि हर बार 3/4, आप यहाँ से देखिए बच कितना रहा है, हर बार 3/4, किसका, इससे प्रीवियस जो वैल्यू थी। शुरू में देखिए यहाँ से V थी, शुरू में V थी, 1/4 रिमूव हुआ तो 3/4 ऑफ V बच गया, फिर इसमें से 1/4 किसका, इसी का रिमूव हुआ
तो बचा कितना, इसी वैल्यू का 3/4। आगे क्या है, यही वैल्यू आगे लिखी लेकिन इसका 3/4 बच गया। ठीक है, इससे आगे क्या होगा, इसी वैल्यू का 3/4, यानी 3 कितनी बार है, 2 और 1 3 बार है, और 4 भी 3 बार है, इस वैल्यू का 3/4। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी। अब आप देखिए डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, इसमें से ये वैल्यू घटाऊंगा -1/4v, राइट। लेकिन इसमें से देखिए, इस वैल्यू में से ये घटाऊंगा तो वो ये वैल्यू नहीं आएगी, इसमें से ये घटाऊंगा तो वो अलग वैल्यू रहेगी, यहाँ भी अलग। तो हर एक टर्म पे वैल्यू का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। ठीक है, जबकि डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो एपी नहीं बनाता। ठीक है ना, हमारा जो सेकंड पार्ट था वो एपी नहीं बनाता। ठीक है, थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए, एक कुएं को खोदना है, ये कुआं है। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ गहराई होगी, राइट, इसको खोदना है। जो पहला 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ठीक है, इसका 1 मीटर का खर्च आया है 150। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 1 मीटर आप खोदोगे उस पे खर्चा आ रहा है 50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक और खोदोगे, खोदते जाइए, यानी हर एक मीटर का 50-50 रुपये खर्चा आता रहेगा। ठीक है, अब इसको सीरीज की फॉर्म में लिखते हैं। तो पहला खर्चा कितना आया, 150। ठीक है, 1 मीटर खोदा। जब मैं 2 मीटर खोद दूंगा तो 50 रुपये और खर्चा बढ़ गया, 50 रुपये और बढ़ा, तो 150 और 50 200। ठीक है, यानी 1 मीटर पर 150 रुपये खर्च है, 2 मीटर पर खोदने पर 200 रुपये खर्च है। अब मुझे 3 मीटर कुआं खोदना है तो प्लस 50 का और खर्चा आएगा। तो अब खर्चा कितना, टोटल कॉस्ट कितना आया, 250। अब मुझे 1 मीटर और खोदना है तो 50 रुपये का और खर्चा आया, तो कितना हो गया, 300। ठीक है, चलता रहेगा, 50 रुपये जुड़ते रहेंगे और ये जितना हम कुआं खोदना चाहते हैं उतना खोद लेंगे। ठीक है, हमें बस ये बताना है कि ये जो सीरीज़ बनी है 150, 200, 250 एंड 300 अप टू इन्फिनिटी, जो भी जितनी भी खुदाई करनी है, ये जो सीरीज़ बनी है क्या वो एपी है या नहीं। देखिए, एपी के लिए ज़रूरी क्या है, फर्स्ट जो टर्म हमें दी गई है 150, डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो हर बार +50 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू +50। ठीक है, तो सारी की सारी सीरीज क्या है, इन एपी में है, राइट। तो थर्ड पार्ट हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। देखिए, फोर्थ जो पार्ट है वो क्या कहता है, अमाउंट हमें निकालनी है और प्रिंसिपल क्या है, 10,000। प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 एंड 10,000 रुपीज़ और रेट क्या है 8%। ठीक है, तो अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट यानी मिश्र धन, अमाउंट रहेगा हमारे पास फर्स्ट ईयर का 10,000 1 + 8/100 और यहाँ पे पावर कितनी 1। नेक्स्ट ईयर कितना अमाउंट रहेगा, देखिए नेक्स्ट ईयर क्या अमाउंट रहेगा 1 + 8/100 पावर 2। ठीक है, यहाँ पे 1 था फर्स्ट ईयर का, यहाँ पे सेकंड ईयर में कितना हो गया, यहाँ पावर 2। पावर चलती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। देखिए, मैं यहाँ पे सीरीज की फॉर्म में लिखता हूँ 10,000 1 + का 8/100 1, फिर सेकंड टर्म क्या आएगी 10,000 1 + 8/100 की पावर 1 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है
10,000, 1 + 8/100 और पावर 3। अब आप नोटिस करोगे इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, और इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है अभी देखते हैं। दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये पोर्शन कॉमन आ जाएगा, ये चीज़ कॉमन आएगी, तो डिफरेंस कितना आया 10,000, ठीक है, और 1 + का 8/10 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 + का 8/10 8/100 और यहाँ से क्या आया माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टर्म है ये यहाँ पे डिफरेंस बचा, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालता हूँ, इनका, तो ये टर्म कॉमन आएगी 1 2 3 4, 1 + का 8/100 का स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचा 1 + का 8/100 और यहाँ से क्या बचा माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए ये टर्म और ये टर्म इक्वल नहीं है, यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये सीरीज जो है एपी में नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, राइट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, एपी की फर्स्ट 4 टर्म लिखिए, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। देखिए अगर हमें ए और डी पता है ना तो हम एपी लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, a = 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10, राइट। फर्स्ट टर्म क्या है 10 और कॉमन डिफरेंस क्या है 10। जर्नल टर्म क्या होती है, जर्नल टर्म ये होती है, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म a है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी तो करिए क्या, a में d ऐड कर दीजिए, d स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, तो a में d ऐड कर रहा हूँ, a + d, ठीक है। मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो a + d में फिर से d ऐड कर दीजिए। हर बार क्या करना है आपको, d ऐड करना है, तो a + एक da था, एक da है तो 2d हो गया। अब फिर करिए क्या, फिर से d ऐड कर दीजिए, तो a + 3d हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है फिर से क्या होगा, d ऐड कर दीजिए, 3d ये थे, एक d ये हो गया, तो a + 4d। तो ऐसे आगे आगे सीरीज बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। a की वैल्यू 10 दी गई है और d की वैल्यू भी 10 है, तो a की जगह आप 10 रखिए, ये आगे फर्स्ट टर्म। हमें फर्स्ट 4 टर्म ही कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट 4 टर्म यानी 1 2 3 4, सिर्फ ये 4 टर्म ही कैलकुलेट करनी है। तो पहली तो 10 है, ठीक है। अब मुझे ये दूसरी टर्म कैलकुलेट करनी है, कैसे होगी, जो d है वो ऐड कर दीजिए, d कितना है 10, तो 10 में 10 ऐड करूंगा, मेरे पास क्या आएगा 20, ठीक है। फिर तीसरी टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस ऐड कर दीजिए, डिफरेंस कितना है 10, तो 20 में 10 ऐड करूंगा, क्या आएगा 30, ठीक है। फिर से क्या है, डिफरेंस ऐड कर दीजिए 10, तो 30 + 10 40, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास सीरीज 10 20 30 एंड 40, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई सीरीज, ठीक है ना, ये हमें कैलकुलेट करनी थी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं। a की वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू -2, a = -2 एंड d = 0, a = -2 एंड d = 0। तो पहली टर्म लिखिए, पहले ये यहाँ पे पहली टर्म आएगी -2। अब मुझे दूसरी टर्म निकालनी है, क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस है वो जोड़ दीजिए, तो 0 जोड़ेंगे, 0 दिया गया है ना डिफरेंस, तो -2 में जब 0 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा -2। अब मुझे थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है, तो डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा प्लस का 0, तो फिर से -2 में 0 ऐड करूंगा तो -2 आएगा, ठीक है।
फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है तो डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना ऐड करूँगा, 0, ठीक है। तो फिर से माइनस का 2 आएगा, तो सीरीज़ क्या आ गई, -2 -2 -2 -2, ठीक है। फोर्थ टर्म तक ही कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करता हूं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, a की वैल्यू क्या है 4 एंड d की वैल्यू क्या है -3। a की वैल्यू 4 है, d -3 है, राइट। तो सीरीज लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म क्या है 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म 4 है तो सेकंड टर्म क्या रहेगी, इसके अंदर क्या करना है हमें, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो माइनस का 3 ऐड कर रहा हूँ, 4 में -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 में -3 ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 1। तो सेकंड टर्म क्या आ गई 1। अब नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, सेकंड टर्म में डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये ऐड कर दीजिए। तो 1 -3 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो जो थर्ड टर्म है वो है माइनस का 2, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या रहेगी, डिफरेंस ऐड कर दीजिए, माइनस का 3 ऐड करेंगे तो -2 में -3 ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का 5। तो ये आ गया माइनस का 5, ठीक है। तो सीरीज़ क्या आई है, अब सीरीज़ आ गई हमारे पास 4 1 -2 -5, ठीक है। 4 टर्म ही कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। फोर्थ पार्ट है, a की वैल्यू क्या है -1 और d की वैल्यू क्या है हाफ, ठीक है ना। तो a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है हाफ, ठीक है। a की वैल्यू है -1, d की वैल्यू हाफ। तो पहली टर्म लिखता हूँ -1, ठीक है। मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस का d ऐड करना पड़ेगा जो कि हाफ है। तो -1 में हाफ ऐड कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो -2 + 1 यानी -1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2। फिर क्या है, मुझे नेक्स्ट नंबर यहाँ पे चाहिए, नेक्स्ट टर्म, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंस 1/2 ऐड करना पड़ेगा। तो -1/2 में ऐड कीजिए 1/2, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से ऐड क्या करना है 1/2, डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए। 0 में 1/2 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो ये सीरीज आ गई हमारे पास -1 -1/2 0 एंड 1/2। तो ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। a = -1.25 और डिफरेंस कितना है -0.25, ठीक है ना। a भी दिया हुआ है और d भी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आई है -1.25, ठीक है। सेकंड टर्म क्या आएगी, डिफरेंस को ऐड कीजिए, ये जो डिफरेंस है इसको ऐड करता हूँ 0.25, तो यहाँ पे सेकंड टर्म आएगी। तो डिफरेंस ऐड करते हैं, -1.25 में ऐड कीजिए -0.25, तो हमारे पास क्या आएगा, -1.5 आएगा, -1.5, ठीक है। अब थर्ड टर्म चाहिए तो क्या ऐड करना पड़ेगा, -0.25, ठीक है। तो दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा तो -1.5 और -0.25, तो हमारे पास आ जाएगा -1.75। तो ये रहेगा -1.75, ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म चाहिए तो फिर से ऐड करना पड़ेगा कितना, -0.25, ठीक है। तो -1.75 में -0.25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2.00 माइनस, यानी माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये क्या सीरीज बनी हमारी, -1.25 फिर है
माइनस का 1.5, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। ठीक है ना, ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट था, तो ये सीरीज हमारा आंसर हो गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फ्लोइंग एपीज, मतलब एपीज पहले बताया हुआ है कि ये जो 4 पार्ट हैं थर्ड क्वेश्चन के, सारे एपी सीरीज हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, 3 1 -1 -3 चलता रहेगा। ठीक है, तो पूछा है फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म तो यही है जो पहले नंबर पे है, तो ए की वैल्यू आ गई 3। फिर पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस होता है ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1। ठीक है, या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। ठीक है, तो A1 माइनस A2 नहीं होता, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस। तो A2 की वैल्यू क्या है 1 और A1 की वैल्यू क्या है 3। तो हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस माइनस का 2। राइट, ए फर्स्ट टर्म 3 आई है और कॉमन डिफरेंस माइनस का 2। सेकंड पार्ट करते हैं, सीरीज क्या दी गई है, माइनस का 5, माइनस का 1, 3, 7। राइट, अब देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट टर्म क्या आ गई ये, तो ए की वैल्यू क्या आई -5। ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, वो क्या रहेगा, ये फर्स्ट टर्म है यानी A1 है, ये सेकंड टर्म है यानी A2 है, ये थर्ड टर्म है यानी A3, ये फोर्थ चलता रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है माइनस का 1, माइनस A1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5। राइट, -1 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 1 4। तो कॉमन डिफरेंस 4 आ गया और फर्स्ट टर्म -5 आ गई। राइट, अब करते हैं थर्ड पार्ट। सीरीज देख लेते हैं। सीरीज क्या है 1/5, यानी सीरीज है हमारे पास 1/3 है, 5/3, 9/3 एंड 13/3 और चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है A1, ये सेकंड पे है A2, ये A3, A4 और आगे तक टर्म चल रही है। ठीक है ना, तो हमें बताना है A1 यानी फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो 1/3 है। फिर कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1। राइट, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 कॉमन लूंगा तो 5 - 1 4, 4/3 क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। सीरीज क्या है 0.6, मैं सीरीज लिख लेता हूँ 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 एंड सो ऑन। देखिए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो फर्स्ट पोजीशन A1, फिर ये क्या है A2, ये क्या है A3 और ये टर्म कौन सी है A4। तो फर्स्ट टर्म क्या है A1, A1 की वैल्यू कितनी है 0.6। राइट, और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। और A2 की वैल्यू क्या है, A2 इज इक्वल टू 1.7 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 0.6। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1.1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 1.1 और फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज। ये जो सीरीज दी गई है
हमें पता करना है कि कौन सी सीरीज एपी में है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। 3 जो नेक्स्ट टर्म है वो और फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सीरीज क्या है, 2, 4, 8 एंड 16 सो, ठीक है। तो एपी में होने के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है ना, कोई भी सीरीज एपी में है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस हर जगह कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। तो ये कौन सा पोजीशन है, A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो A2 माइनस A1 का डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 2 कितने होते हैं, 2, ठीक है। A3 माइनस A2 का डिफरेंस क्या है, 8 माइनस 4 प्लस का 4, 16, यानी A4 माइनस A3 यानी 16 माइनस 8 कितना होता है, प्लस का 8। अब आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, सब जगह इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, या यहाँ पे 8 है। तो मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है वो एपी नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा, नो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सीरीज देखिए आप, सीरीज क्या है, 2, फिर क्या है 5/2, फिर क्या है 3 और फिर क्या है 7/2, राइट। ये सीरीज है और आगे तक चलता रहेगा। पोजीशन लिख लीजिए, A1, A2, A3, A4, राइट। तो A2 माइनस A1, ये जो फर्स्ट डिफरेंस है वो कितना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 माइनस A1 मैं फाइंड आउट करूंगा, A2 कितना है 5/2 और माइनस कितना है 2 मैं एलसीएम लूंगा तो 2 एकम 2, 5 ऐसे ऐसे ही आएगा। और यहाँ से 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है ना। एलसीएम लेना तो बिल्कुल आसान है, 5 माइनस 4 1, 1/2, ठीक है ना। ये जस्ट 5/2 माइनस 2 किया है तो हमारे पास 1/2 आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया इसका, A2 माइनस A1 कितना आया, 1/2 प्लस का, राइट। अब A3 माइनस A2 निकालते हैं, A3 कितना है 3, A3 माइनस A2 निकालते हैं, A3 कितना है 3 और A2 कितना है 5/2। फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 3 6 माइनस 2 एकम 2 और 5, 6 माइनस 5 1/2, ये भी प्लस का 1/2 आ गया। अब A4 माइनस A3 निकालते हैं, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू है 3। फिर से एलसीएम लिया, कितना आया 2, तो 2 एकम 2 7 एज इट इज, 2 एकम 2 2 3 6, तो ये कितना आ गया 7 माइनस 6 1 और डिवाइड में क्या है 2, तो यहाँ भी क्या आया 1/2। अब आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है हर जगह इक्वल है, 1/2 1/2 1/2। अगर ये जो डिफरेंस है ये इक्वल है तो इट मीन्स सीरीज आर इन एपी, सीरीज आर इन एपी, एपी में है। अब सीरीज, फर्स्ट क्वेश्चन तो एपी में नहीं था, अगर सीरीज एपी में है तो हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, उसने बोला है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमने कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट कर लिया, तो डी की वैल्यू क्या आई है 1/2। और क्या पूछा है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, तो ये कितनी टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है ना, ये 4 टर्म आ गई, ठीक। नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है, एक यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, हर बार डिफरेंस कितना है 1/2 का, तो 1/2 ऐड कर दीजिए, यानी 7/2 में 1/2 ऐड कीजिए, तो 7/2 में 1/2 ऐड कर रहा हूँ तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 7 + 1 8/2 यानी 4,
तो नेक्स्ट टर्म क्या आई 4। अब एक और ये वाली नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो डिफरेंस फिर से कितना ऐड करना पड़ेगा 1/2। कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो 4 में 1/2 ऐड करूंगा मैं, यानी 4 + 1/2, एलसीएम ले रहा हूँ तो 2 आया, 2 चौके 8 + 1 9/2, तो ये आ गई 9/2। एक टर्म और फाइंड आउट करनी है ये वाली, तो कैसे आएगी, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 9/2 में मैं 1/2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 2 एलसीएम, 9 एज इट इज, 1 एज इट इज, 9 और 1 10, 10/2 यानी 5। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म क्या आई 5। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये सीरीज थी, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया और हमने नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो भी निकाल ली। ठीक है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में सीरीज क्या दी गई है, -1.2, -3.2 एंड -5.2 एंड -7.2। ठीक है, अब देखिए लोकेशन लिख लीजिए इनकी, A1 A2, ये टर्म कौन सी है A4, और ये आगे चलती रहेंगी। ठीक है, तो A2 - A1 निकालते हैं डिफरेंस, यानी A2 - A1। अब A2 की वैल्यू क्या है, -3.2। ठीक है ना, A2 की वैल्यू क्या है -3.2, ये रही, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -1.2, तो -3.2 माइनस प्लस 1.2। ठीक है, तो माइनस वाली जो टर्म है वो ज़्यादा बड़ी है तो माइनस ही आएगा। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है -2। ठीक है, अब A3 - A2 करते हैं, A3 - A2 करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करना है ये सीरीज AP में है या नहीं। ठीक है ना, तो A3 क्या है -5.2, A2 कितना है -3.2। ठीक है, -5.2 माइनस प्लस 3.2, ये कितना आ जाएगा -2, तो -2। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस A4 - A3, A4 कितना है -7.2 माइनस A3 कितना है -5.2। ठीक है, -7.2 माइनस प्लस 5.2, -7.2 + 5.2 कितना आया -2। ठीक है, तो ये क्या आ गया -2। अब देखिए कॉमन डिफरेंस जो है वो हर जगह सेम है, डिफरेंस देखना ये कितना है सेम, तो इट मीन सीरीज किस में है, इन AP में है। और अगर AP में है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D निकालना है, तो D कितना आएगा -2। ठीक है, ये निकालना था, ये हमने निकाल लिया। और क्या पूछ रहा है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म, हमें ये 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म कैसे निकालोगे, आपको करना क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है -2, वो -2 ऐड करते जाइए, यानी ये जो टर्म है इसमें -2 ऐड कीजिए तो हमें ये टर्म मिलेगी। यहाँ पे डिफरेंस -2, यहाँ भी डिफरेंस -2, तो देखिए ये टर्म क्या थी -7.2। ठीक है, तो इसमें ये टर्म ऐड करेंगे -2, तो हमारे पास क्या आएगा -9.2, तो -9.2। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म ये वाली कैसे आएगी, -2 ऐड कर दीजिए, -9.2 में -2 ऐड कर दीजिए, -11.2। ठीक है, -11.2। ठीक है, -11.2 में -2 ऐड कर दीजिए, -13.2। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म थी सीरीज की वो क्या है -9.2, -11.2, -13.2। फोर्थ पार्ट है, सीरीज क्या है -10, -6, -2, 2 और आगे सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए पोजीशन लिख लेता हूँ,
ये फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, राइट। अब मैं A2 माइनस A1 फाइंड आउट करता हूँ, राइट। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, माइनस का 6, और A1 कितना है, माइनस का 10, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब A3 माइनस A2 करता हूँ, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, माइनस A2 कितना है, माइनस का 6, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6, 4। A4 माइनस A3 करता हूँ, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है, 2, माइनस A3 की वैल्यू है माइनस का 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, यानी ये आ गया 4, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, हर जगह कॉमन है, 4 4 4, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज क्या है, AP में है। अगर सीरीज AP में है तो हमें क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस, जो हमने निकाल लिया 4 है, और हमें नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म वेरी इजी, कैसे, जस्ट जो डिफरेंस है वो ऐड करते जाइए, हर बार 4 ऐड करना है, ठीक है। तो 2 में 4 ऐड करूँगा 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करूँगा 10 आएगा, 10 में 4 ऐड करूँगा 14 आएगा। तो ये हमारी सीरीज हो गई, ठीक है ना। 5th पार्ट है, सीरीज क्या है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ठीक है। ये सीरीज है और आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये AP में है भी या नहीं, ठीक है। तो AP के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले लोकेशन देता हूँ इनको, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A1 क्या है, सॉरी A2 क्या है, 3 प्लस √2, A1 की वैल्यू क्या है, 3, 3 से -3 कैंसिल, तो डिफरेंस क्या है, √2, ठीक है। डिफरेंस क्या है, A3 माइनस A2, A3 क्या है, 3 प्लस √2 माइनस A2 कितना है, 3 प्लस √2, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करता हूँ, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, ठीक है। -3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, √2, ठीक है। A4 माइनस A3, ठीक है। A4 कितना है, 3 प्लस 3√2, ठीक है, माइनस A3 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस √2, बाहर माइनस अंदर के निशान चेंज होंगे, 3√2 माइनस 2√2 कितना आएगा, √2, तो ये क्या आ गया, √2। तो आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो क्या है, √2 का है और सब जगह इक्वल है। तो इट मीन्स सीरीज क्या है, AP में है। अगर सीरीज AP में है तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है D, कॉमन डिफरेंस, जो हमने निकाल लिया। पहला काम ये था कि बताना है कि सीरीज AP में है या नहीं, सो हमने बता दिया है। फिर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो 3 टर्म है, A5, A6, A7, यानी ये 3 जो टर्म है ये हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे जो 3 टर्म आएगी, ठीक है। कुछ नहीं है, जस्ट हर बार की तरह कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, ऐड कॉमन डिफरेंस,
ठीक है, तो इस टर्म में मैं ये डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 एज इट इज, 3√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 4√2। फिर इस टर्म में मैं ये √2 ऐड कर रहा हूँ, 3 एज इट इज, 4√2 और 1√2, 5√2। फिर 3 एज इट इज, 5√2 और 1√2, 6√2। ठीक है, तो नेक्स्ट जो 3 टर्म थी, ठीक है, नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो हमें कैलकुलेट करनी, सो हमने कर ली। 6th पार्ट है, टर्म क्या है, 0.2, 0.22, फिर क्या है 0.222, फिर 0.2222। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ये एपी में है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, राइट। हम a2 माइनस a1 का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो a2 माइनस a1, ठीक है, a2 क्या है 0.22 माइनस a1 क्या है 0.2। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 0.02। डिफरेंस क्या आया है 0.02, तो मैं ये डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.02। अब a3 माइनस a2 फाइंड आउट करता हूँ, तो a3 माइनस a2 यानी a3 माइनस a2। ठीक है, a3 कितना है 0.222 और a2 कितना है 0.22। ठीक है, तो डिफरेंस क्या रहेगा 2 एज इट इज 0 0 0, तो डिफरेंस क्या आएगा 0.002। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहा हूँ a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, 4 क्या है 0.2222 और a3 क्या है 0.222। ठीक है, 2 एज इट इज, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। अब देख सकते हो जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, ये डिफरेंस अलग है, ये डिफरेंस अलग है और ये डिफरेंस अलग है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन सीरीज है वो एपी में नहीं है। 7th पार्ट है 4th क्वेश्चन का। तो सीरीज है 0, -4, -8, -12। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि सीरीज में है या नहीं, यानी एपी सीरीज में है या नहीं। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस से ही पता चलेगा सीरीज एपी में है या नहीं। ठीक है, तो मैं a2 माइनस a1 फाइंड आउट करता हूँ। a2 कितना है -4 -0। ठीक है, तो -4 -0 कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया -4। अब a3 माइनस a2 फाइंड आउट करता हूँ। a3 माइनस a2, a3 कितना है -8 माइनस a2 कितना है -4, -8 माइनस माइनस प्लस 4, -4। अब a4 माइनस a3, ठीक है, a4 कितने है -12 माइनस a3 कितनी है -8, -12 माइनस माइनस प्लस -4। अब जो डिफरेंस है आप देखिए, जो डिफरेंस फाइंड आउट किया वो सब जगह सेम है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो इट मीन सीरीज किस में है, एपी में है। और अगर एपी में है तो हमसे पहला काम क्या था, ये फाइंड आउट करना कि सीरीज एपी में है। दूसरा काम क्या है, अगर सीरीज एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो ये डिफरेंस जो आया कॉमन डिफरेंस ही है। ठीक है, डी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कीजिए, a5 a6 a7।
ये वाली जो 3 टर्म आएगी ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे, जो प्रीवियस टर्म है A4 उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो -12 में -4 ऐड कर रहा हूँ, देखिए -12 में -4 ऐड कर रहा हूँ तो कितना आएगा -16। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी -16। अब A6 कैसे फाइंड आउट करूँगा, A5 आया है इसमें -4 ऐड कर दीजिए, तो 16 - 4 कितना आ जाएगा -20। और A7 फाइंड आउट करना है तो A6 में -4 ऐड कर दीजिए, -20 -4 -24। ठीक है, तो ये जो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी थी ये वाली, ये हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पार्ट है 8th क्वेश्चन। सीरीज क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब देखिए हमें ये पता करना है कि इस AP में है या नहीं, तो मैं पोजीशन लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, अब देखिए सारी टर्म इक्वल है तो डिफरेंस क्या रहेगा 0, यहाँ भी डिफरेंस क्या रहेगा 0, यहाँ भी डिफरेंस क्या रहेगा 0। अब डिफरेंस हर जगह सेम है तो इट मीन्स ये क्या है, सीरीज AP में है, AP में है और कॉमन डिफरेंस कितना आया 0। अब हमें क्या निकालना है, A5, A6 और A7 फाइंड आउट करना है, हमें ये 3 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो A5 कैसे आएगा, A4 में 0 ऐड कर दीजिए, अगर मैं इसमें 0 ऐड करूंगा तो सेम टर्म रहेगी। ठीक है, A6 क्या आएगा, A5 में 0 ऐड कर दीजिए, तो इसमें 0 ऐड करूंगा तो -1/2। A7 कैसे आएगा, A6 में 0 ऐड कर दीजिए तो -1/2। ठीक है, तो ये सीरीज आ गई। 3 टर्म हमें क्या करना था, फाइंड आउट करनी थी, सो हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। सीरीज क्या है 1 3 9 27, राइट, और आगे चलती रहेगी। तो हमें बताना है ये AP में है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लोकेशन लिखता हूँ A1 A2 A3 A4। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। तो A2 - A1 फाइंड आउट करते हैं। A2 - A1, 3 - 1 कितना होता है 2। A3 - A2 फाइंड आउट करता हूँ, 9 - 3 कितना होता है 6। A4 - A3, 27 - 9 18। तो आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, 2 6 18। तो जो सीरीज है वो AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। सीरीज क्या है A 2A 3A एंड 4A, राइट। और मैं क्या करता हूँ, टर्म्स लिख लेता हूँ इनकी। ये A1 है, ये A2 है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है ना, तो मैं डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ। A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1, A2 है 2A माइनस A1 कितना है A, तो 2A - A कितना होता है, A के इक्वल होता है, तो डिफरेंस क्या आ गया A। अब यहाँ का डिफरेंस क्या है, A3 - A2 यानी 3A - 2A, A आ गया। फिर डिफरेंस A4 - A3 यानी 4A - 3A, A आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो सीरीज क्या है, AP में है, और अगर AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फोर्थ टर्म है A5 कैसे आएगी, जो फोर्थ टर्म है उसमें A ऐड कर दीजिए। 4A में A ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5A। 6 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फिफ्थ टर्म है उसमें A ऐड कर दीजिए। A ऐड करूँ तो 5A + A 6A,
और नेक्स्ट क्या आएगी 7a। कैसे आई, a ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास ये आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, सीरीज क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब A4, ठीक है, और आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो मैं पहले डिफरेंस निकालता हूँ इन दोनों का, ठीक है। तो इनका डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A, यानी डिफरेंस क्या आया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है A स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है A, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, A कॉमन ले लूँगा तो A माइनस का 1, ये डिफरेंस आया है यहाँ पे। तो डिफरेंस लिख देता हूँ A इंटू A माइनस 1, ठीक है। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या डिफरेंस रहेगा, थर्ड टर्म क्या है A क्यूब और सेकंड टर्म क्या है A स्क्वायर। तो A स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा A माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, ठीक है। और देखिए आगे भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल रहा है जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, बाकी तो सब मैच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पावर का डिफरेंस है, तो दोनों टर्म देखिए, फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस और नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो सीरीज किस में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है, नॉट इन AP, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12वां क्वेश्चन, ये वाला। सीरीज लिख लेता हूं, √2, √8, √18 एंड √32, ठीक है, √32। अब सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म की पोजीशन लिखता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1। पहला डिफरेंस क्या है, A2 माइनस का A1, मतलब A2 है √8 और A1 क्या है √2, ठीक है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो ये 2 है, ये पेयर है, ये पेयर बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा, यानी 2√2 माइनस √2। तो 2 √2 माइनस 1 √2, तो डिफरेंस क्या रहेगा √2। तो यहाँ पे क्या बचा √2, ठीक है। नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 क्या है √18 माइनस A2 क्या है √8। तो इसको सोल्व कीजिए, देखिए इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं, 18 को क्या लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। 3 2 बार है तो उसको बाहर लेके आऊंगा तो वो 1 बार आएगा। यहाँ पे 2 बार है तो पेयर को बाहर लेके आते हैं और सिंगल बचेगा। तो 3 √2 माइनस 2 √2 कितना बचा √2, तो ये क्या आ जाएगा √2, ठीक है। अब A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 क्या है √32 माइनस A3 √18, ठीक है। तो 32 क्या रहेगा √32, 2 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, और √18 को क्या लिखा है, √18 को लिखा है 3√2, यानी 3√2। अब यहाँ पे 4 2 बार है, 4 2 बार है तो 1 बाहर लेके आएंगे, 4√2 माइनस 3√2, तो 4 माइनस 3 यानी 1√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो √2 आ गया। अब आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है,
जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स सीरीज किस में है, AP में। अगर AP में है तो हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। ये 3 टर्म कैसे आएगी, ये जो टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, यानी √2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो टर्म आएगी उसमें फिर से √2 ऐड कर दीजिए, फिर से √2 ऐड कर दीजिए, राइट। अब देखिए √32 में √2 ऐड कर रहा हूँ मैं, तो √32 में √2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, √32 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4√2, को लिख सकता हूँ मैं 4√2, ठीक है, प्लस 1√2 ये है, तो ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4 और 1 5√2, ठीक है। 5 जब अंदर जाएगा तो 2 बार लिखा जाएगा, तो 2 पहले से ही था, तो 5 × 5, तो 5 × 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे कितना आ गया 50, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, √50 है ये, √50। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, A5 में √2 ऐड कर दीजिए, यानी √50 में √2 ऐड कर दीजिए। तो √50 किसके इक्वल आया है, देखिए √50 जो है किसके इक्वल है, 5√2 के। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√2 प्लस √2, 5 और 1 6√2, ठीक है। तो 6 क्या है, 6 को जब मैं अंदर लिखूंगा तो कैसे लिखना पड़ेगा, 2 × 6 × 6, 36 दूनी 72, √72, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, √72, ठीक है। अब मुझे A7 फाइंड आउट करना, कैसे आएगा, A6 में √2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो A6 कितना है, √72 प्लस √2 ऐड करूंगा, तो √72 किसके इक्वल है, देखिए √72 किसके इक्वल है, 6√2 के, 6√2 के प्लस ये √2, तो कितना आया, 6 और 1 7, यानी 7√2, ठीक है। 7 को अंदर लिखूंगा तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 7 × 7, क्योंकि 2 पहले से ही था, 7 7 49, 49 दूनी 98, तो √98 आ गया, यानी वर्गमूल 98, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी थी, 1 2 और 3, ये हमारे पास सीरीज आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। सीरीज क्या है, √3, √6, √9, √12, ठीक है। ये आगे चलती रहेगी। तो मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो A2 - A1 निकालते हैं पहले, ठीक है। A2 - A1 फाइंड आउट करते हैं, तो A2 - A1 तो कितना आएगा, A2 कितना है, √6 - A1 कितना है, √3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3 - √3, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √3, फिर -√3, -√3 क्या है, मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √2 - का 1, ये क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस मैं लिख रहा हूँ, सॉरी कॉमन डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस, ठीक है, कॉमन नहीं है, डिफरेंस, जस्ट डिफरेंस। अब A3 - A2, A3 - A2, तो यहाँ से क्या आया, √9 - √6, तो 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3 और 6 को लिखूँगा 2 × 3, ठीक है। तो 3 × 3, 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो अकेला 3 रह जाएगा, माइनस ये कितना है, √6। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो कितना है, 3 - √6। तो आप देख सकते हो आगे आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफरेंस है
वो हर जगह इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये सीरीज एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, सीरीज क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और ये 3 टर्म है। ठीक है, तो मैं पोजीशन लिख रहा हूँ A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A2 माइनस A1 फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A1, ठीक है, A2 क्या है 3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 9 माइनस 1 8। ठीक है, अब A3 माइनस A2 फाइंड आउट करते हैं। A3 कितना है 5 का स्क्वायर, A3 कितना 5 का स्क्वायर यानी 25, और A2 कितना है 3 का स्क्वायर यानी 9, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखिए, पहला कितना था 8, अब कितना है 16, इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स सीरीज किस में नहीं है, एपी में नहीं है, राइट। पंद्रहवां क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो पहले डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 क्या है 5 स्क्वायर यानी 25, माइनस A1 कितना है 1 स्क्वायर यानी 1, तो डिफरेंस कितना आ गया 24। फिर हम डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है 7 स्क्वायर यानी 49, माइनस A स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर यानी 25, तो 49 माइनस 25 कितना है 24। ठीक है, अब A4 माइनस A3 फाइंड आउट करते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना है 73, माइनस A3 कितना है 7 का स्क्वायर यानी 49। ठीक है, 73 माइनस 49 24, तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आया 24। तो डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए आप, तो डिफरेंस कितना है 24, जो डिफरेंस है वो कितना है 24। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या रहा कॉमन डिफरेंस। तो सीरीज किस में है एपी में। अगर सीरीज एपी में है तो A5 A6 और A7 भी फाइंड आउट कीजिए, वो बिल्कुल ईजी है। करना क्या है, मान लीजिए A5 मुझे कैलकुलेट करना है, तो A4 में मुझे 24 ऐड करना है। ठीक है, तो 73 में मैं 24 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9, 97 आ गया फिफ्थ टर्म। सिक्स टर्म क्या आएगी 24 ऐड कर दीजिए 121 आ जाएगा। ठीक है, फिर से करिए क्या 24 ऐड कर दीजिए, 24 और 21 45, तो 145 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 5.1 है वो कंप्लीट हो गई।